पौधे के पंख। पौधे के पंख शशि प्रभा शास्त्री द्वारा रचित डायरी के उनकी अपनी डायरी के कुछ पन्ने हैं जिनके माध्यम से अपने बचपन को उन्होंने उकेरा है कि बचपन में माँ बाप का और दादी माँ का लाड उन्हें बहुत मिला, लेकिन उन्होंने उसको किस तरह से पाला, इतने लाड से रखा कि बाहर की हवा तक नहीं लगने दी। और इस तरह से वे अपने जीवन के उन पलों को नहीं जी पाया जो बचपन में हर बच्चा जीना चाहता है। तो वे एक अनाड़ी बच्चा बनकर रह गया जिसे और बातें तो छोड़, सिर्फ खेल कूद भी अच्छी तरह से नहीं आता था। तो उन्हीं बातों को डायरी के माध्यम से वे हमें यहाँ पर बता रहे हैं। पौधे के पंख के माध्यम से लेखक सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बता रहा, वे उन सब बच्चों के बारे में बताना चाहता है, एक संदेश समाज को देना चाहता है कि बच्चे जो हैं उनका बचपन जो है उसे उन्हें जीने देना चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हद से ज़्यादा अपने बच्चों की केयर करते हैं। नो डाउट केयर करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि बाहरी दुनिया से, दोस्तों से उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए और घर में एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह बंद कर दिया जाए। तो आइए जाने शशि प्रभा शास्त्री जी द्वारा रचित पौधे के पंख पाठ के अंतर्गत उनकी डायरी के कुछ पन्नों के माध्यम से उनके बचपन की कुछ यादों के बारे में। पाठ का आरंभ कुछ इस प्रकार से है। 24 जनवरी 1962। ये श्रीधर मेरे सामने लेटा है और मुझे आज बेहद बुरा लग रहा है। परसों दीदी का विवाह है, मुझे खुश होना चाहिए। आज मेरी माँ की प्यारी सखी का लड़का श्रीधर मेरे पास आया है, मुझे खुश होना चाहिए। पिछले 10-12 दिनों से जब से दीदी के विवाह की तैयारियां हो रही थी, मैं खुश ही तो था, पर आज मुझे एकाएक ये उदासी क्यों घेर रही है? क्यों आज सारे दिन मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं किया? दादी माँ ने कितनी बार खाने के लिए बुलाया, पर मैंने अनसुना कर दिया। हाँ, मैं अपनी दादी माँ, चाची, ताई सबको ही कुछ भी कह देता हूँ। फिर भी ताज्जुब है, मतलब हैरानी की बात है, मेरे माँ बाप मुझे कुछ क्यों नहीं कहते, जबकि दयाल के माता पिता उसे ज़रा सा अशिष्ट व्यवहार करने पर भी कितनी डांट लगाती हैं। मतलब ये कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी डांट पड़े। मैं हमेशा बुरा भी बोल दूं, किसी को ऊंचा भी बोल दूं, गलत भी बोल दूं, तो भी मुझे प्यार से ही हैंडल किया जाता है। मुझे उस तरह से डांटा क्यों नहीं जाता जिस तरह से उसके मित्र दयाल को उसके माता पिता छोटी सी गलती पर या छोटा सा भी मिसबिहेव करने पर डांटते हैं। तो ये सोचकर वे हैरान था। हाँ, तो मुझे आज सारे दिन बुरा लगता रहा है। कहीं मुझे श्रीधर से जलन तो नहीं हो रही? मुझे लगता है बात ऐसी ही है। रीता मौसी के साथ श्रीधर आया तो आते ही मुझसे बोला, बॉल खेलोगे? मुझे बॉल खेलनी नहीं आती, मैंने साधारण ढंग से कहा था, पर वे ना जाने क्यों बेहद ज़ोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा था। मैंने पूछा, तुम क्यों हंसे? वे बोला, हंसने की ही तो बात है, एक मामूली सा खेल भी तुम नहीं खेल सकते। मैं क्या करता, सुनकर चुप रह गया था। मतलब श्रीधर ने जो उसका मजाक उड़ाया कि एक छोटा सा खेल जो बॉल खेलने का है वो भी तुम्हें खेलना नहीं आता, तो उसको इस बात के लिए बड़ा अजीब लगा कि वो मुझ पर क्यों हंस रहा है। क्योंकि अटपटा तो उसको लगना था, अजीब तो उसको लगना था, क्योंकि उसके लिए ये एक नई सी बात थी। उसने अपने घर से बाहर निकलकर देखा ही नहीं था कभी, तो उसे खेलना आता ही कैसे? उसे मित्रों के साथ या गली मोहल्ले में किसी के साथ कभी उसके पेरेंट्स ने खेलने ही नहीं दिया था। उसे बड़े लाड प्यार से रखा हुआ था। सचमुच मुझे कुछ खेलना नहीं आता। दादी माँ और ताई कोई भी तो मुझे खेलने नहीं देता। हमेशा कहती रहती हैं, हाथ पैर टूट गए तो।
मुझे उनका ऐसा कहना अभी तक बुरा नहीं लगता था, पर आज श्रीधर के सामने अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन को देखकर मुझे अपने पर क्रोध आ रहा था। कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में श्रीधर को ही देखा है? सचमुच मैं अपनी ज़िंदगी में श्रीधर को ही अच्छी तरह देख पाया हूँ। मतलब ये है उसके कहने का कि मुझे बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। आज तक तो मैं यही सोचता था मेरे साथ लाड प्यार किया जा रहा है, मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन मैंने तो श्रीधर की तरह कभी सोचा ही नहीं। और सच में वो अपने आप से प्रश्न करता है कि क्या मैंने श्रीधर को ही देखा अपने जीवन में? तो सच में उसने पहली बार एक श्रीधर को ही देखा जो उसके घर आया था उसकी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए। तो अपने जैसे अपने हम उम्र लड़के को उसने पहली बार इतनी पास से देखा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे, उसकी दादी, उसकी ताई, उसे कोई भी बाहर खेलने जाने नहीं देता था। तो वो कहता है कि सचमुच मैं अपनी ज़िंदगी में श्रीधर को ही अच्छी तरह देख पाया हूँ। दादी माँ मुझे पड़ोस के किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं जाने देती। अपनी कोठी के सामने वाली कोठी में मैं शाम को बहुत से बच्चों को देखता हूँ। वे आपस में लड़ते और खेलते रहते हैं। मेरा मन कितनी बार उनके साथ खेलने के लिए ललक उठा है। लेखक के कहने का अर्थ ये है कि उसका भी कितनी बार मन करता था कि जो सामने वाली कोठी में सारे बच्चे खेलते हैं, झगड़ते हैं और प्यार से फिर खेलते हैं, उसी तरह मैं भी उनके साथ खेलूं और उनके साथ अपना समय बिताऊं। पर मेरे घर के बड़े मुझे खेलने नहीं जाने देते। उन्हें डर है कहीं मैं चोट चपेट ना खा जाऊं, कहीं मुझे नज़र ना लग जाए। अब तो मैं खुद ही खेलकूद से डरने लगा हूँ। अपने लॉन में ही मैं अपने नौकर किस्नों के साथ खेलता रहता हूँ। मैं अपने आप ही बॉल फेंकता हूँ, बॉल झाड़ी अथवा नाली में चली जाती है तो किस्नू मेरे लिए गेंद ढूंढ कर ले आता है और मैं फिर गेंद उछालने लगता हूँ। देखिए किस तरह से वो बता रहा है कि उसे जब बाहर खेलने ही नहीं जाने दिया है तो वह अपने आप से ही खेलना शुरू हो गया। कहने का भाव क्या है कि जैसे अगर आपको कोई बात बार बार समझाई जाए और आपके कानों में एक ही बात कह कह के आपको पक्का कर दिया जाए तो आपको लगता है कि यही रियलिटी है। कुछ उसे भी ऐसा ही लगने लगा था और वह खुद भी दूसरों के साथ खेलने से अब डरता था। अपने स्कूल के साथियों में से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। मुझे किसी से बोलना बात करना अच्छा नहीं लगता। माँ कहती है लड़के गंदे और चोर होते हैं, उनकी सोहबत में मतलब उनकी संगति में रहना अच्छा नहीं है। मैं डरता रहता हूँ कहीं मैं गंदा ना बन जाऊँ, पर आज मुझे लग रहा है मैं सबसे गंदा हूँ क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। स्कूल में भी मैं कमज़ोर और बीमार लड़का माना जाता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। पर आज श्रीधर को देख रहा हूँ तो मुझे अपने पर ही ना जाने क्यों झुंझलाहट आ रही है। श्रीधर ने आज मुझसे कहा था चलो हमें अपना शहर घुमा लाओ। मैं सहमी सहमी निगाहों से उसे देखता रहा था। अब सहमी सहमी निगाहों से भी क्यों देख रहा था श्रीधर को लेखक? वो इसलिए कि उसको कहीं ना कहीं ये उसकी बातें बड़ी अटपटी लग रही थी, बड़ी अजीबोगरीब लग रही थी कि मैं एक बच्चा हूँ और मैं दूसरे बच्चे को लेकर शहर घुमाने कैसे जा सकता हूँ, जबकि मुझे अपनी गली में भी जाने की परमिशन कभी किसी ने नहीं दी। तो श्रीधर की माँ ने मेरी माँ से कहा, तो माँ ने कानों पर हाथ रखकर कहा था तुम सचमुच आज मेरी शामत बुलाओगी। इसकी दादी माँ और इसके पिताजी तो कभी इसे अकेले घर से बाहर पैर भी नहीं रखने देते। श्रीधर की माँ चुप रह गई थी, पर मुझे बहुत लज्जा आई थी, मतलब मुझे अपने में बड़ी शर्म आई। उसे अपने आप में बड़ी गिल्ट फील हो रहा था कि मेरे लिए क्या कहा जा रहा है। मैं क्या कांच का बबुआ हूँ जो मुझे ये सब लोग यूँ छिपा कर रखते हैं। मैं जानता हूँ पिताजी कभी कुछ न कहें यदि ये लोग मुझे खुला छोड़ दें, पर पिताजी को कुछ पता ही नहीं चलता। वे सारे दिन कचहरी में रहते हैं, शाम को मोटर में बैठकर क्लब चले जाते हैं। हाँ, सुबह शाम मुझे घर में देख लेते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बस इतना ही मैं जानता हूँ। यूँ पिताजी से मैं कम ही बातचीत कर पाता हूँ कि उसके पिताजी बहुत बिजी रहते थे तो वे उनसे बात नहीं कर पाता था, और सुबह शाम ही, सिर्फ सुबह जब वो काम पर जाते थे तो इसको देखते थे और जब शाम को घर आते थे तो इसको मिलते थे।
तो वो कहता है कि अगर मुझे मेरी दादी, चाची, माँ या ताई मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दें, तो पिताजी को पता नहीं चलेगा, और अगर पता भी चलेगा तो शायद वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन घर के बड़ों ने इतनी स्ट्रिक्टनेस रखी हुई थी कि ये अकेला अकेला लड़का, एक ही बेटा, अकेला तो नहीं, उसकी बहन भी थी, लेकिन वो लाडला था, छोटा था और एक ही बेटा था। तो लड़का मतलब एक ही था, तो उसको बड़े लाड से रखा हुआ था, बड़ी केयर से, बहुत पैम्पर्ड किया हुआ था। तो इसीलिए वे कहते हैं कि उसे बाहर नहीं जाने देते थे, लेकिन अगर वो जाने देते तो शायद पिताजी कुछ ना कहते। 25 जनवरी 1962। मैं क्या करूं, मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। श्रीधर ने मेरे सारे खिलौने देखे और फिर खिल्ली उड़ाते हुए कहा, तू यार इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा? श्रीधर मुझे ना जाने क्या समझता है, अपने को पहलवान मानता है और मुझे दूध पीता बच्चा। भला उसमें मुझसे ज़्यादा क्या है? मैं उसे यही कहना भी चाह रहा था, पर कह नहीं सका। मैं जानता हूँ उसमें मुझसे बहुत सी बातें ज़्यादा हैं। वह मेरी ही उम्र का है, पर मुझसे ज़्यादा तगड़ा है, मुझसे ज़्यादा दूध पी सकता है, मुझसे ऊंचा उछल सकता है। कह रहा था वे घोड़े पर भी चढ़ सकता है। मुझे तो दादी माँ ने मसूरी में पहाड़ पर भी घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया। कहने लगी, मेरा इकलौता पोता है, गिर गिरा जाएगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा, मैं ही हाथ झाड़ कर रह जाऊंगी। माँ भी तो यही कहती रहती है, मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है। सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मैंने आज खाना नहीं खाया है, दूध नहीं पिया है। तो दादी माँ अपने कमरे में बैठी मेरे लिए राम जी की माला जप रही हैं। मतलब उनको लग रहा है शायद किसी की नज़र इसको लग गई है,
तो वो मेरे लिए ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रही है। मतलब हर तरह से वो यही बताने की कोशिश कर रहा है सब बातों के द्वारा कि मुझे कितने लाड से रखा गया है, कि मुझे बिल्कुल भी बाहर की हवा नहीं लगने दी जाती। आज श्रीधर मेरे कमरे में सोया है। मैंने आज किसी को अपने कमरे में नहीं आने दिया है, माँ को भी नहीं। माँ मुझे अपने साथ ही तो सुलाती है। आज वह दीदी के विवाह की तैयारियों में उलझी हुई है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाती। मुझे कभी अकेले मेरे कमरे में नहीं सोने देती। दादी माँ और माँ समझ रही हैं कि मैं आराम से सो रहा हूँ। मैंने सामने तश्तरी में रखी ढेर सारी मिठाई और फल जो वे मेरी मेज़ पर रख गई हैं खा लिए होंगे। मतलब माँ और दादी ये सोच रही होंगी कि मैं अपने कमरे में हूँ, तो जो उन्होंने मेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ रखी हैं और फल रखे हैं वो मैंने खा लिए होंगे और मैं आराम से सो रहा होऊंगा। वे क्या जाने मैंने इनमें से एक भी चीज़ नहीं छुई है। मैं बराबर जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं ये डायरी आज बिल्कुल पहली बार लिख रहा हूँ। अपनी खुली खिड़की में से मुझे आज पूरा चांद चमकता दिख रहा है। बिल्कुल पहली बार ही तो मैंने इसे देखा है और मुझे आज बेहद प्यारा लग रहा है। क्यों उसने पहली बार देखा है? कि उसके लिए खिड़कियाँ भी नहीं खोली जाती, बस उसको बिल्कुल बंद रखा जाता था। तो वह सोचता है इसे इसकी माँ इतने बड़े खुले आसमान में अकेला खेलने को छोड़ देती है, रोकती नहीं। काश मेरी माँ मुझे इसी तरह अकेला छोड़ देती। ना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हरी घास पर चलकर देखा है, ना नदी में नहाकर, ना बारिश में भीगकर। मैं क्या करूं? मर जाऊं, कहीं भाग जाऊं या कहीं उड़ जाऊं? फिर अपने आप से ही कहता है, अच्छा अब सो जाऊं, नहीं तो माँ और दादी माँ मेरी लाल आंखों को देखकर कल न जाने कितने डॉक्टरों को बुला लेंगी। उफ, ये कमबख्त श्रीधर कितनी मौज से गहरी नींद सो रहा है। इसे क्या परवाह, चाहे मैं कभी तक जागूं। मुझ कमज़ोर पिल्ले से बच्चे को ये दोस्त बनाना भी तो नहीं चाहता। मतलब उसे बड़ा फील हो रहा है इस चीज़ को लेके कि मैं एक कमज़ोर से पिल्ले के समान हूँ, कि मुझे बिल्कुल असहाय समझा जाता है, कि ना मेरा कोई दोस्त है और ना ही श्रीधर मुझे अपना दोस्त बनाना चाहता होगा। तभी तो ये बेपरवाह होकर सोया हुआ है, क्योंकि इसे जीवन की स्वच्छंदता प्राप्त है, जीवन की आज़ादी प्राप्त है। उसके माता पिता ने उसे बांध कर नहीं रखा हुआ। तो ये चीज़ें सोचते सोचते वे ये डायरी लिखता है।